कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? आप सोच रहे होंगे ये सामने क्या लगा हुआ है। कोई नहीं, एक बच्चे का थोड़ा डाउट था, अयोटा क्या होता है। आज बहुत डीप से आपको मैं अयोटा समझाने वाला हूँ कि अयोटा क्या होता है। आज के बाद की समस्या नहीं रह जाएगी आपके जीवन में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, पिछले जितनी भी क्लासेस हैं आपने उनको नोट्स बनाकर कॉपी में लिख लिया। पहला सवाल मेरा आपसे। दूसरा सवाल, क्या आज की क्लास करने से पहले आपने उन सभी बातों को रिवाइज किया है? खुद से नंबर्स लेने के बाद उनको बढ़िया से सॉल्व किया है? कोई भी कहीं पर इशू तो नहीं आ रहा है? मैथ में अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको वो बात नहीं समझ में आ रही, कोई भी कैसा भी डाउट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ भी हो, माइनस से प्लस से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। मैं एक एक करके सबके जवाब दूंगा। आज अयोटा के साथ साथ कुछ और भी ऐसे डाउट्स हैं जो बच्चों को अक्सर होते हैं। और सच बताऊं, बड़े से बड़े बच्चों से आप पूछ लेना, उन्हें भी ये जवाब नहीं पता होगा। नहीं पता होता है क्योंकि आमतौर पर हमें क्वेश्चन करने की आदत नहीं है। अब जब दिमाग क्वेश्चन नहीं करता है तो फिर उसका जवाब कैसे मिलेगा, और जवाब नहीं मिलेगा तो वो हमेशा एक शक के दायरे में रहता है। और फिर आप कभी भी, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो क्या कहता है, और साथ में मास्टर भी ऐसे हो गए हैं कि बालक, बस तुम नंबर लेकर के आओ, बस तुम पास हो जाओ, बस किसी तरीके से तुम पास हो जाओ और एक क्लास आगे बढ़ जाओ। तुम विषय को मत समझो, तुम बस आगे बढ़ जाओ। और ऐसा कैसे संभव है कि आप किसी विषय को ना समझें और आगे बढ़ जाएं? और अगर नहीं समझेंगे तो आगे चल करके किसको समस्या होने वाली है? आपके फूफा मौसिया को तो नहीं होगी, जहां तक मुझे पता है आपको ही होगी, है ना? और यही कारण है कि आमतौर पर बच्चों को ना मैथ आती है, ना इंग्लिश आती है, ना साइंस आता है, क्योंकि बस वो किसी तरीके से एलकेजी यूकेजी से उन्हें एक चीज सिखा दिया गया है कि बस किसी तरीके से एक क्लास आगे बढ़ जाओ। अब ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर मैथ सीखने आए हैं और सीखेंगे और सीख कर रहेंगे। जिद है ये। ठीक है, चलिए। मैंने तो अपनी नोट्स तैयार कर रखी है, आप भी अपने तैयार कर रखिए। अयोटा, अयोटा जिसको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, माने कि हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक बात समझिए, ये नाम है। नाम, नाम समझते हैं ना? अयोटा एक नाम है। मैथ का ऐसा खिलाड़ी की मजा आ जाता है। आप क्लास 11th में इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। आप पढ़ाएंगे ऐसी संख्याएं क्लास 11th में, और बच्चों को नहीं पता होता है कि साहब क्या होती है। किसी तरीके से रट बट के बढ़िया थोड़ा बहुत आगे निकल लेते हैं बेचारे। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, आगे आगे चलते हैं। चलिए, तो आपके सामने मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ। रूट, सॉरी, 4। देखिए, आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हम आगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट दोनों बातें पढ़ेंगे और वहां पर समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप मान लीजिए, रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2। इसमें से कॉमन जो आएगा वो 2 आएगा, माने कि रूट 4 का जवाब होता है 2। एक बात समझ में आई? दूसरी बात, मैंने रूट के अंदर -1 लिख दिया। ठीक है, अब पहली बात समझिएगा, नोट करके साइड में लिख लीजिए ना हो तो। मैं थोड़ा सा धीमे धीमे चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक एक शब्द मेरे जाएं। ध्यान से सुनिएगा, मैं तो कहने वाला हूं। दुनिया की, सुनिएगा, दुनिया की कोई भी नंबर, कोई भी नंबर स्वयं से गुणा करके आपको जवाब माइनस में नहीं देगी। इस बात को लिख लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, दुनिया की कोई भी नंबर स्वयं से गुणा करके आपको जवाब माइनस में नहीं देगी। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। +1, अक्सर हम प्लस नहीं लगाते पर मैं यहां पर लगाऊंगा, गुणे, प्लस
1। क्या जवाब मिला आपको यहाँ पर? 1। मैंने अभी कहा कि दुनिया की कोई भी नंबर स्वयं से गुणा करके आपको जवाब माइनस में नहीं देगी। अब आप कहेंगे सर माइनस का लगा दे, तो लगा लीजिए, -1 गुणे -1, जवाब फिर भी +1 का आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा कहता है माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक ठीक। अब आप कहेंगे सर मैं लिख दूंगा ना, +1 गुणे -1, ये लीजिए, आ गया -1। अभी आप ही ने तो कहा था कि दुनिया की कोई भी नंबर स्वयं से गुणा करके तो माइनस में जवाब नहीं देगी। हाँ मुन्ना, नहीं देगी, मैंने यही तो कहा था। तो तुमने क्या लिख दिया है, एक तरफ +1 एक तरफ -1? क्या ये दोनों नंबर सेम है? जरा नंबर लाइन को याद करो। जीरो जीरो के इधर प्लस आता है, जीरो के इधर माइनस आता है, दोनों नंबर सेम कैसे हो गए मुन्ना? एक तो माइनस में है, एक प्लस में है। मैंने कहा था दुनिया की कोई भी ऐसी नंबर जिनका स्वयं से गुणा करने पर आपको जवाब माइनस में नहीं देगी, वो नंबर, ये देखो नंबर, ये नंबर सेम नंबर है, स्वयं से गुणा करके। स्वयं स्वयं को मतलब खुद, खुद के साथ इसके पास माइनस है तो इसके पास भी माइनस होना चाहिए। खुद से समझते हो ना, ये खुद नहीं है, ये अलग है, इसलिए ये डाउट लेकर के मत आ जाना कि हमने तो ला दिया सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? ये डाउट क्लियर हुआ? कुछ ये वाली लाइन समझ में आई जो मैंने नोट करवाई थी? चलो, इमेजिनरी नंबर अभी पूरी तरह से मैंने सिद्ध नहीं किया, अभी और आगे बात आएंगी। तो इमेजिनरी नंबर कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? काल्पनिक संख्या 4 रूट में -1। ठीक है। कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अयोटा का काम है माइनस को प्लस बना देना। ये भ्रम हो जाता है क्योंकि सवाल ऐसा आता है ना, अभी बताते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। अयोटा का मतलब नहीं होता है कि आपको प्लस से माइनस बनाना है या माइनस को प्लस बनाना है। ये भ्रम निकाल दीजिए। अगली बात, उदाहरण के लिए समझिए, मैं आपको दो नंबर देता हूं। एक, अभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बाद में, -25 और एक तरफ √25। क्या इन दोनों नंबर में कोई फर्क है या फिर दोनों नंबर एक हैं? बताइए, क्या इस 25 और इस 25 में कोई भी फर्क आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या? माइनस का यहाँ पर प्लस का है। अच्छा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसको आप 5 × 5 और 5 जब बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट जब करेंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। जब कभी आप 5 लिखेंगे तो 5 से आप कोई भी गेस कर लेगा कि ये √25 का जवाब है। माने ये एक रियल नंबर है। आपको याद है ना, मैंने बताया था रियल नंबर क्या होता है? ये एक क्या है? रियल नंबर है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब √25 को सॉल्व करिए। 25 गुणे -1, क्या लिखा मैंने? 25 गुणे -1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? है ना, लिख सकता हूं ना? अच्छा, इसको करने से पहले एक और चीज डाउट दूर कर देती। यहां पर लिखता हूं डाउट। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात पैदा हो जाए कि अरे सर, मैं रूट लिखूं -5 गुणे -5 कर दूं तो जवाब आ जाएगा सर 5, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ जाता है, जवाब प्लस में आ जाता है। और मैं कहूंगा ना ना, गलत है भैया, पूर्ण रूप से गलत है। पूर्ण में क्यों, क्यों गलत है? देखिए, रूट का नियम लिख लीजिए। रूट का नियम और बड़ा खतरनाक नियम है, ये तोड़ नहीं सकते आप इसको। रूट का नियम कॉपी में लिखिए, √a गुणे √b बराबर इसके अंदर √a गुणे b। ये बात तभी हो सकती है जब इन दोनों डिजिट में से कोई एक पॉजिटिव हो, तभी रूट के अंदर आप गुणा कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? रूट का नियम यह है कि अगर आप चाहते हैं कि रूट के अंदर किन्हीं दो नंबर का
मल्टीप्लाई हो तो उन दो नंबर में से कम कोई एक नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर दोनों नंबर निगेटिव है, और दोनों नंबर निगेटिव है तो दोनों नंबर का आपस में कोई गुणा नहीं होगा, ये रूट के नियम के खिलाफ है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो जब रूट के नियम के खिलाफ है और दोनों में से कोई भी एक मिनिमम नंबर पॉजिटिव नहीं है, दोनों नंबर क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो जब दोनों नंबर नेगेटिव है तो कैसे गुणा हो जाएगा, और कैसे बाहर प्लस में 5 आ जाएगा? और अगर प्लस में 5 तुम ला भी लिए तो प्लस में 5 लाने का मतलब तो ये था कि रूट प्लस में 25 होना चाहिए, पर यहाँ पर तो रूट माइनस में 25 है। तो हमारा जवाब इससे तो बन जाएगा 25 ना, पर ओरिजिनल प्रश्न क्या मैंने पूछा, -25। इसका जवाब क्या होगा? ये डाउट क्लियर हुआ यहाँ तक? बात कुछ समझ में आई? ये रूट का नियम फटाफट से लिख लेना, लेट मत करना, क्योंकि अक्सर तुम्हारे दिमाग में ये भ्रम पक्का आ जाएगा, बोले हम तो ऐसे कर सकते हैं, है ना? अगर जरा सा सोचोगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा तो खुरापात करोगे, खुरापात करोगे तो ही मजा आएगा। ठीक है, तो ये नियम लिख लेना। ठीक है, अब ये बात खत्म हुई। चलो, अभी इसका इसका एक उदाहरण देता हूं आपको और फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, मान लीजिए मैंने यहां कह दिया, मैंने कहा रूट में -1 गुणा रूट में -1, यही है ए और बी। ठीक, बराबर मैंने लिखा रूट में, क्या लिख दूं, -1 गुणा -1, यही कह रहे थे ना आप, है ना? अरे गलत होगा, कहा ये दो नंबर सेम है ना, तो रूट में माइनस माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा। दो नंबर है ना, देखो सेम सेम तो गुणा होगा तो स्क्वायर नहीं होगा, कहाँ वो सब करवा रहे हो? चलो, ठीक है, तो अब जब इसका जो जवाब आएगा स्क्वायर रूट करने पर वो आएगा -1। एक और बात लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाँ, जैसे अभी 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 तुमने कहा, देखो -1 के अंदर -1 का गुणा करूंगा तो जवाब क्या आएगा बाहर निकल करके? 1। अब एक बात बताओ, गणित का नियम कहता है कि एक लॉजिक से कभी भी दो आंसर नहीं आते। माने तुमने लॉजिक लगाया 2 + 2 तो 4 ही आएगा, 5 कभी नहीं आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि कम से कम एक नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, ठीक है। तुम कहोगे सर जी आयोटा पूछ के गलती कर दी क्या? नहीं नहीं, गलती नहीं करी तुमने। सही सवाल पूछा। क्या नाम था? चांदनी कुमारी। तुमने अच्छा सवाल पूछा। अब जब सवाल अच्छा था तो जवाब मुझे थोड़ा सा डिटेल में देना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को प्लीज रिवर्स करो, रिपीट करो, फिर से देखो कि मैंने क्या क्या बातें बोली। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं इस 25 को 25 गुणे 25 गुणे -1 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं साहब, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक है, अब अब अभी मैंने आपसे जो नियम बताया था, छोटा बना देना, रूट का 25 गुणे रूट में -1। मैंने आपसे कहा था रूट ए गुणे रूट बी, इसमें कम से कम कोई एक नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। रूट के अंदर देखो, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है। देखो, अब इस रूट 25 को आजाद कर दिया हमने, किससे? माइनस से। अब इसकी वैल्यू हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, रूट में -1। तो रूट का -1 जो है, यहां पे लिख देंगे 5 आयोटा। ये आ गया जवाब। अब आप कहेंगे सर 5 तो यहां भी है, 5 तो यहां भी है, फायदा क्या हुआ आई लगाने से? ना ना ना, फायदा बताता हूं क्या हुआ। ये बता रहा है कि ये +25 की वैल्यू है, ये बता रहा है कि ये रूट के अंदर -25 की वैल्यू है। और तुम्हारे बैंक में, कहां पर? बैंक में दो तरह के पैसे होते हैं, कभी चेक कर लेना, या तो प्लस में पैसा होगा या तो माइनस में पैसा होगा। ठीक है, और माइनस में पैसा होने का अर्थ ये होता है कि आपके ऊपर कर्ज है, माने 25 रुपए आपको बैंक में देना है, और 25 रुपए प्लस होने का मतलब ये है कि 25 रुपए बैंक वाला आपको देगा, आप नहीं उसको देंगे। दोनों बात में फर्क है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आयोटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये जो
5 आयोटा लिखा है ना, ये है एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है, और ये है एक रियल नंबर, दोनों में फर्क है। ठीक ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इन सबको इरेज करते हैं। एक सेकंड। मुझे उम्मीद है कि अब तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए साहब, अब इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे साहब? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं आपको यहीं पर ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि ये इधर उधर जाने पर साइन क्यों चेंज हो जाता है। पर ये प्लस वाला इधर तो माइनस में चला गया। बहुत खतरनाक ये सवाल है, अभी देखते जाओ। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो x बराबर इधर आ जाएगा माइनस का 1, और यही होती है। अब इसके बाद ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए x की वैल्यू हम लिख देंगे प्लस माइनस आयोटा, आयोटा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? श्रीधराचार्य जी का एक नियम, नियम फॉर्मूला क्या कहता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। भूल गया था क्या? 2a, ठीक है। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू मान लेते हैं 1, b की वैल्यू मान लेते हैं -4 और c की वैल्यू मान लेते हैं 13। a की वैल्यू 1 कहाँ से आ गई? देखिए साहब, कुछ चीजें मैथ में छिपी होती हैं। 1x स्क्वायर है ये, ठीक है। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने a की वैल्यू 1 लिखी। b की वैल्यू यहाँ पर है ये माइनस और 4, ठीक, ये हो गया। c की वैल्यू प्लस में 13, ठीक है, बराबर में आएगा 0, ठीक। अब मेरी एक बात समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि आयोटा का मतलब क्या होता है। सॉल्व करो, यहाँ पे फॉर्मूला है, जहां पर ए बी है वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो x बराबर b की वैल्यू क्या है? -4 बराबर माइनस, देखिए माइनस में b है ना, तो और ये माइनस में 4 भी है, ठीक है। प्लस माइनस रूट के अंदर -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 13, ये रूट के अंदर है। यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे 2 गुणे 1। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो 4 प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर जो होगा -4 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 चौक 16, ठीक है, और 13 चौको 52। अब एक मत कह देना कि सर एक से मल्टीप्लाई नहीं किए 52 51 52 होगा, नहीं तो ये भी कहने लग जाओ। और 2 गुणे 1 2 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये वैल्यू आपस में घट जाएंगी तो आपको वैल्यू मिलेगी 4 प्लस माइनस रूट के अंदर -36 और बटे में 2। अब आप फंस गए, पूछिए कैसे फंस गए? इसको डब्बे में कर दो या तो इसको मिटा दो। फॉर्मूला लिख लिया ना आपने? नहीं लिखा तो वीडियो पीछे करके लिख लो। अब यहाँ पर फंस गए, पूछो कैसे फंस गए? रूट में -36 आ गया, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले -36 को सॉल्व करना सिखाया था, तो चलो कर लो। 4 प्लस माइनस रूट 36 गुणे -1 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी तो आपने बताया। 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 36, 36 को माइनस से आजाद करवाओ और इसको लिख दो -1। मैं फिर से आपको एक फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। रूट का नियम क्या कहता है कि कम से कम एक नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी इन दोनों का रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। देखो एक नंबर 36 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 4 प्लस माइनस रूट के अंदर, नहीं, रूट खत्म हो जाएगा, क्यों कि 6 प्लस 6 गुणे 6 36 होता है, तो 6 बाहर आ जाएगा, गुणे में नहीं होगा। अब माइनस रूट में -1 है, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी? ये होती है, देखे, और 2, 2 से इसको कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 प्लस माइनस 6 आयोटा इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ चांदनी जी आपका? इसमें कोई डाउट? मैंने एक दो क्वेश्चन भी करवा दिए कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपको आयोटा का कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया होगा। अभी भी कुछ रह गया हो तो प्लीज एक दो बार कम से कम आप वीडियो देख लीजिएगा, खुद से इन चीजों को लिखिएगा, जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ करिएगा, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा आप,
ठीक है, और भी जो मेरे भाई बहन है वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हाँ, आ जाते हैं साहब यहाँ पर। मैंने अभी आपसे कहा ये रहस्य है, बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बीच में बराबर है, इधर +1 है, इसको इधर लेके जाता हूँ तो माइनस में क्यों हो जाता है? बताओ। कभी आपने स्कूल में पूछा अपने अध्यापकों से? कभी ये चीज कभी गुणा भाग में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाती? चलिए उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसीलिए इसीलिए लिख रखा था पहले से ही। क्या लिख रखा है? x + 5 = 12। आमतौर पर अभी हमको ये सवाल दिया जाए तो हम कह देंगे सर 12 - 5, x की वैल्यू आ जाएगी 7। क्यों x की वैल्यू 7 आ जाएगी? और तुमने +5 को इधर भेज कर माइनस क्यों कर दिया भाई? किसने कहा तुमसे? किसने कहा कि इधर भेज करके इसको माइनस कर दो? बोलो, कैसे कर दिया तुमने इधर -5? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? नहीं पता सर। बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, चारों का बताएंगे कि प्लस माइनस में ही क्यों जाता है, गुणा भाग में क्यों नहीं चला जाता। देखो, तुम कभी बाजार में सब्जी जब लेने जाते हो तो तराजू देखते हो, ठीक है? पुराना वाला तराजू देखा, एक तरफ लोहा होता है, एक तरफ बटखरा होता है, ठीक है? इधर अगर 1 kg का वेट है तो इधर भी 1 kg का वेट रखना पड़ता है, तभी तराजू आपस में बराबर होते हैं, अदरवाइज ये बराबर नहीं होता। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है? वही मामला यहाँ पर है। ये समीकरण मुझसे चिल्ला चिल्लाकर और आपसे भी चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि साहब, ये जो 2 नंबर है ना, इनको जब जोड़ूंगा तो ये 12 के बराबर होंगे, है ना? तभी तो बीच में बराबर लगा रखा है। इस बराबर का मतलब क्या है कि अगर 12 इधर है तो 12 इधर भी होना चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे सर x + 5 क्यों नहीं कर देते? 12 क्यों करें, घटा दीजिए ना। ना, बीच में साइन देखो प्लस का है, घटा कैसे देंगे? ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिए कि साइन चेंज नहीं होता है। फिर से सुनिए, साइन चेंज नहीं होता है, कोई भी नंबर इधर उधर नहीं जाती है। कभी हमें बताया ही नहीं गया कि सर ये हो कैसे रहा है, प्लस माइनस माइनस। और मैं सोचता हूँ कि बच्चों की ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। हमें बस नियम रटवा दिए जाते हैं और नियम हम रट लेते हैं, और मैथ रटने की चीज नहीं, मुन्ना समझने की चीज है। समझो इस बात को कि कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि दोनों बातें तो पहले से बराबर हैं, है ना? अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, कि ये 12 के बराबर हो जाए। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी डिजिट को रख करके 5 से जोड़ करके 12 के बराबर करें। एक तरीका हमारे पास ये है। एक तरीका हमारे पास और है कि x + 5 = 12। क्यों ना मैं एक काम करूं, +5 को खत्म कर दूं, मतलब मार दूं। और अब यहां पर एक चीज नोट करके लिखो कि प्लस हमेशा माइनस में ही बदलता है और माइनस हमेशा प्लस में बदलता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन ही दुश्मन को काटते हैं और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। गुणा हमेशा भाग में और भाग हमेशा गुणा में ही बदलता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स ऑपरेशन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि प्लस माइनस में ही क्यों चेंज हो रहा है, माइनस प्लस में ही क्यों, क्योंकि ये नियम बनाया गया कि भाई प्लस को माइनस में ही करना, गुणा को भाग में ही करना, भाग को गुणा में करना। अच्छा, आप पूछ ले कि सर अगर हम प्लस को गुणा में कर दें तो अभी दिखाऊंगा करके कि कर दें तो क्या होगा। चलो पहले अब इसको देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ से 5 खत्म करना है तो जरा मुझे सोच कर बताओ कि मैं कौन सी नंबर ले लूं। क्या x + 5 -5 कर दूं तो ये +5 खत्म नहीं हो जाएगा? अभी कई सारे बच्चों के दिमाग में एक और डाउट आ जाएगा। क्या? कि सर इस -5 को अंदर गुणा कर दें क्या? -5x और -25 बराबर 12 में से 5 गया 7। गलत। लिख लीजिए एक तरफ साइड करके कि ये करना गलत है। ऐसे
हमें ब्रैकेट के अंदर ये काम नहीं करना है। अच्छा, तो फिर ब्रैकेट के अंदर साहब ये वाला काम कब होता है, बताता हूं। अगर कहीं पर आपको मिल जाए 5 ब्रैकेट में x+5, बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, और जहां पर कोई साइन लगा हो तो आप समझ जाइए कि बीच में गुणा होगा। 5x+25, यहां पर ये इक्वेशन सही है, यहां पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब्रैकेट और 5 के बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट पढ़ाते पढ़ाते कहाँ गायब हो गए आप? ये आपके बेसिक डाउट हैं जिनके बारे में तो पता ही नहीं है आपको, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। और आप में से कितने लोग हैं जिनको ये बातें पहले से पता थी, मुझे बता दीजिए। सच में कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। आप कमेंट करिए कि क्या आपको ये सारी बातें पहले से पता थी। झूठ बोलना हो तो बोलते रहिए बैठ कर। ठीक है। अब अगर इसको यहां पर करेंगे तो ये बन जाएगा x+5 - 5 बराबर 12 - 5। हमने ये क्यों किया? मैं हर चीज का लॉजिक देते चल रहा हूँ और उस लॉजिक को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि प्लस और माइनस आपस में दुश्मन होते हैं, तो -5 और -5 ये कट करके आपको दे देगा 0। 12 - 5, यहाँ पर बचेगा x, और x की वैल्यू आएगी 7। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा करने से क्या जरूरत थी? इतना लंबा इसलिए किया ताकि आपको ये इक्वेशन समझा सकूं और ये बता सकूं कि प्लस और माइनस इधर उधर जाने पर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपको ये बराबर का मसला समझ में आया? आपका ये मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना कि साहब साइन नहीं। अब आप देखिए शॉर्टकट इसका देखिए, इस नहीं इसको लिखा रहने दो। मैं कह रहा हूँ कि x+5 बराबर 12। हम स्कूल में बैठे होते, कोचिंग बैठे होते, हमारे मास्टर आते हैं, कहते हैं x+5 को उधर लेके चले जाओ, 12 - 5 कर दो, x बराबर आ जाएगा 7। बात सही है, बट ये शॉर्टकट तरीका है, ये लॉन्ग टर्म का। और हमें लॉन्ग वाली बात पता ही नहीं थी। हमें लगता है कि यहां से लेकर के हम यहां चले जाते हैं। ना ना ना, कहीं नहीं लेकर के जाते। ये चीज यहीं रहती है, इसको बस ऐसे सॉल्व कर दिया जाता है। और हमें ये बात पता नहीं थी। और जब पता नहीं होती है तो ऐसी चीजें डाउट हमेशा क्लियर करती हैं। मान लो मेरे जैसे बच्चा बैठे तुम्हारे सामने, तो तुम्हारी तो हवा टाइट हो जाएगा। मैं पूछ लूंगा ये सवाल, तुम कहोगे हाँ ये क्या है। हो जाता है कभी कभी। चलिए, साइन क्यों बदलता है आपको पता चल गई अब ये बात। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी। इन सब चीजों को लिख लीजिएगा। और अब मैं 4 इक्वेशन, चारों वाले ऑपरेशन जो है। अच्छा, एक चीज और करवा देता हूँ कि अगर गुणा कर दें तो, चलिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आ गया होगा, x+5 बराबर 12। अब मैं कहता हूँ कि यहां से मुझे 5 हटाना है, मैं माइनस नहीं करूँ, गुणा करूंगा। कर लो, कर लो। x+5 बराबर 12 × 5, 5x+25 बराबर 60। अरे भाई, देखो 5x, 60 में से 25 जाएगा कितना आएगा बताना जरा। और 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है, x बराबर 35/5, 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 7 आ जाएगा। बोलिए सर आ तो गया। ये हर जगह फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो आई बात। अब ये मत कहना कि अरे सर आप तो गलत हो गए, मैं तो गुणा कर सकता हूँ। अच्छा, चलो कर लो गुणा। चलो, पहला इक्वेशन, x+4 बराबर 10। करो गुणा करो। 4x+4 बराबर 10। 4x+16 बराबर 40। 4x बराबर 40 में से 16 जाएगा, है ना? कितना आएगा? 4x बराबर कितना आएगा? 24। x बराबर 24/4, 4 छंग 24। x की वैल्यू आएगी 6। अब आप कहेंगे कि सर ये बात भी यहाँ पर साबित हो गई, x बराबर 6। चलो, अब अगर इसको मैं वैसे करता हूँ मैं सच कह रहा हूँ भाई, आपकी बात पे वही आएगा। क्या आएगा पता है? 6। चलो, x+4 हटाने के लिए क्या करेंगे? -4 बराबर 10 - 4। माइनस से प्लस माइनस कट जाएगा। x बराबर 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो सर यहाँ भी तो 6 आया था। ठीक है साहब, नियम नियम होता है, नियम को आप नहीं बदल सकते। मैंने बताया ना, प्लस और माइनस, गुणा और भाग। ठीक है,
ठीक है, चलिए अगली इक्वेशन क्या कहती है, माइनस वाली। अगली इक्वेशन कहती है कि सर x माइनस 3 बराबर 7। तो देखिए, अगर प्लस है तो वहां पर माइनस करना है, और अगर माइनस है तो वहां पर प्लस करना है। माने कि यहां पर 3 को हटाने के लिए हमें x माइनस 3 प्लस 3 करना पड़ेगा, तो 7 प्लस 3 करना पड़ेगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 10, और 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक, अब आप यहाँ पर गुणा वाला भी कर लीजिए। कहेंगे सर लगता है आज आप कुछ भी करवाएंगे, x माइनस 3 बराबर 7, 3x माइनस 9 बराबर 7। अब 3x उधर जाकर के क्या बन जाएगा, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। अरे कहाँ जाएगा भाई उधर, अभी तो बताया था कोई कहीं नहीं जाता है, सब वहीं रहते हैं। अब इस माइनस 9 को कैसे हटाऊं, उसके लिए प्लस 9 करूं, है ना। चलो, अरे भाई तो इसको पता नहीं क्या, बराबर 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, x बराबर 16/3। 3 यहाँ पर गुणे में था, ये नीचे आ गया, 3 से काटो इसको, हो गया। अब तो बोलोगे सर गुणा वाला फेल हो गया। अरे तो बताए थे ना पहले ही, जो है कुछ जगह तुक्का लग जाता है, हर जगह नहीं लगता है ना साहब। x की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ पर ये मामला गलत बैठा है। अब आप समझ गए क्या चीज कहाँ पर हो रही है। तीसरी इक्वेशन गुणा वाली ले लेते हैं, गुणा वाली इक्वेशन 2x बराबर 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे साहब, 2 हटाने के लिए हमें क्या करना है, 2 से भाग करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ नहीं। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इधर 6, तो x बराबर 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। चौथी बात है भाग वाली बात। भाग वाला इक्वेशन है कि x/5 बराबर 4 है। अच्छा, इन सब चीजों से आपको बहुत छोटी छोटी बात समझ जाएगी, बहुत बड़े बड़े सवालों में इनकी हेल्प लगती है, जो है जो वहां पर समझ में नहीं आता, अचानक छुट्टी करके निकल जाते हैं, जो है तो लगता है अरे ये क्या कर दिया, ये ऐसे क्यों हो गया, ये वैसे क्यों हो गया। वहां पर यहाँ पर सीख लीजिए ना, 5 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20। 4 तरह के मैंने आपको ऑपरेशन बताए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भाग, भाग से गुणा, और ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। अयोटा, ये 4 ऑपरेशन और ये सारी क्लियर हो गई। साइन क्यों बदलता है, तो आज से पता चला कि साइन बदलता नहीं, बदलाया जाता है साहब, कुछ और किया जाता है वहां पर, वो बस बताया नहीं गया था हमें। तो ये सारी बातें समझ में आई। अब मुझे लगता है कि मैंने ये डाउट को क्लियर कर दिया आपके। हाँ, ये सारे डाउट क्लियर हो गए। और अब हम वापस आ जाते हैं अपने यूनिट डिजिट पर। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठिए और पढ़ते रहिए। चलिए, तो अब आपके हो सकता है सारे डाउट खत्म हो गए होंगे, आयोटा ऑपरेशन वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी सब खत्म हो गई। और अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, यूनिट डिजिट के टॉपिक पर। ठीक है, डाउट लेने में इतना टाइम लग गया, देख रहे हो। चलो, अब यूनिट डिजिट हमारा क्या कहता है, आज का क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर 4 7 9 8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो हमने सीखा था पिछली क्लास में कि लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो 98 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, इधर 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर को हम पावर बना देंगे और आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 9। रिमाइंडर क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ये भी बताया था, साइक्लिसिटी का नियम बताया था। 4 में इवन होगा, ऑड होगा तो क्या आएगा, और 9 में इवन होगा, ऑड होगा तो क्या आएगा। ठीक है, इसके अलावा और जितने नंबर सबकी साइक्लिसिटी लिखवाई थी, और आपसे कहा भी था कि आप उनके 10-10 तक सभी की चीजों को लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसको कम से कम 5 से 10 बार लिखेंगे तो वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक, ये बात समझ में आई। एक दो क्वेश्चन ऐसे और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 की पावर 2 9 1, बताइए इसका जवाब क्या आ जाएगा। इसमें आपको कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक चीज बतलाई थी, क्या बतलाई थी वो, कि अगर 4 की पावर इवन है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। यहाँ पर यही नियम लगा दीजिए साहब, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 4 की पावर क्या है, इवन नहीं है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा 4। अगर मैं 4 की पावर 22 लिख दूं तो आप क्या जवाब देंगे, मैं कह दूंगा साहब 6, एक ही लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 4 की पावर अगर ऑड है तो पावर जवाब में 4, 4 की पावर इवन है तो जवाब में 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और आप उनको मैं सॉल्व करूं इससे पहले वीडियो रोक करके आप खुद सॉल्व करिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूं 7 की पावर 256। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा पहले आप कर लीजिए वीडियो रोक करके, फिर उसके बाद आप जवाब देखिए। लास्ट के 2 डिजिट को सॉल्व करेंगे, 4 एकन्नम 4, एक इधर के 4 चौक 16 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा क्या, 0, यानी 7 की पावर 0। तो क्या 7 की पावर 0 लगा देंगे? नहीं साहब, जहां कहीं भी नोट कर लीजिएगा, जहां कहीं भी आपको रिमाइंडर में 0 मिल जाए तो वहां पर उस डिजिट का रिमाइंडर मतलब पावर 0 नहीं लगाना है, वहां पर 4 लगा देनी है। और 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2401, माने कि यूनिट डिजिट आपका आएगा 1। देख लीजिए, बात क्लियर हुई? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के। 2, 5, 4, 7, इसकी पावर लगा दीजिए आप 2, 9, 9, 2, 1, 5, 6। अब इसको क्या करना है, 7 हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है और 299, 21, 56, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट को जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो मतलब 7 की पावर 0। और 7 की पावर 0 का मतलब बताया कि 7 की पावर 4 होगी, और ये सिर्फ 7 पर नहीं अवेलेबल मतलब लागू हो रहा है, ये सब पर लागू होगा। जिस भी डिजिट की अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए भाग देते समय, तो आपको वहां पर 0 नहीं 4 लगा देना है। 0 मत बता दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों हो जाएगा, पिछले वीडियो में बताया भी था, तो उसको जाकर के पता है। तो 7 पावर 0 का 4 का मतलब 2401, यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 1। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक और ले लेते हैं, 67 की पावर 29 माइनस का 1, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए, सॉल्व करिए। तो हम क्या करेंगे, 28, 7 की पावर आएगी यहाँ पर 1 माइनस का 1, तो मतलब जवाब आ जाएगा आपका 6, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए और आगे चलते हैं। अच्छा, 7 की पावर 302 प्लस 3 की पावर 402 प्लस 5 की पावर 602, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सर डिवाइड करने के लिए तो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो तो 4 से छोटी है, तो डिवाइड कैसे करें। अच्छा, नोट करके साइड में लिखिए, अगर अगर कभी न्यूमरेटर आपको डिनोमिनेटर से छोटा मिल जाए, अगर न्यूमरेटर कभी भी आपको डिनोमिनेटर से छोटा मिल जाए, तो वो जो छोटा न्यूमरेटर होगा ना, वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट आएगा 9, 3, ये क्या बन गया सर, 9। 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, 9 और 9 18 और 5 23, इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट होगा 3। ये सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत? आप कोई भी कंपटीशन की बुक उठाइएगा, अगर वहां पर यूनिट डिजिट नाम का टॉपिक आपको मिलेगा, आप वहां के जितने भी क्वेश्चन वहां पर हैं सबको सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वहां पर रह जाता है कि सर ये वाला क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करें, तो आप उसको कमेंट में मुझे लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। और क्या, या तो खुद से दिमाग लगाइए कि वो क्यों होगा, क्योंकि लगभग तो हर एक तरह की चीजें मैं आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आध है यूनिट डिजिट पे किसी और तरीके के। हम्म, यहाँ पर लेते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पहले की बात समझ में आई कि नहीं है, सारी बातें? अच्छा चलिए, अच्छा उसको थोड़ी देर बाद लेता हूँ, ये अभी ले लूँ। एक है चीज जो मुझे आपको बतानी है, चलो पहले ये 2-3 क्वेश्चन है वो करवाते हैं, ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाए यूनिट डिजिट वाली, और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 की पावर 1 गुणे 9 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 4 गुणे, ऐसे ही ये नंबर चलती जा रही है, और लास्ट में आता है 4 की पावर 99 गुणे 9 की पावर 100, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 100 तक की पूरी गिनती लिख रखी है, ठीक है। अच्छा, जब आप पहली बार मैथ पढ़ेंगे और यूनिट डिजिट के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगी, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, बताते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 तरह की आपको डिजिट्स दिखाई पड़ रही हैं, एक 9 और एक 4, ठीक है। अभी मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, 4 की पावर 1 बीच में गुणा है 4 की पावर 3 बीच में गुणा है 4 की पावर
5 बीच में गुणा है और ऐसे ही 4 की पावर 99 तक। 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4 गुणे 9 की पावर 6 गुणे ऐसे ही 9 की पावर 100 तक। ठीक है, अगर ये 50 होगा और ये 50 होगा तभी दोनों चीजें मिलकर के 100 नंबर तक बन रही है। बात समझ में आई? अच्छा, मैंने आपको नियम बताया था कि अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी? हमेशा क्या होगी? 4 होगी, है ना? तो 4 की यूनिट डिजिट 4 गुणे 4 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 5 की यूनिट डिजिट 4, मतलब ऐसे ही 4 की पावर 99 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 4, है ना? तो 4 कितनी बार है? 4 गुणे 50 बार नहीं, 4 की पावर 50 होगी। समझ गए? 4 कितने टाइम्स है? 50 टाइम्स है। ऐसे ही 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगी, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और ऐसे ही यहाँ पर भी 1। और 1 की गुणा कितने बार भी करोगे जवाब में हमेशा 1 ही आएगा। माने 1 कितनी बार है? 50 बार। अच्छा, 4 की पावर 50 गुणे 1 की पावर 50, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा गुणे 4 की पावर एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या। और अगर 4 की पावर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। 6 गुणे 1 बराबर 6। कितना आसानी से हमारा जवाब आ गया ना। इतने बड़े क्वेश्चन को इतना जल्दी सॉल्व कर दिया। अब आप इसको लिखिएगा और 2-3 बार खुद से सॉल्व करिएगा। और अगर आपको लगे कि अरे यहाँ पर 50 बार तो नहीं आ रहा है तो यहाँ से लिखना शुरू करिएगा और यहाँ पे पूरा लिखिएगा। फिर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन सबको जोड़िएगा तो खुद ही पता चल जाएगा सर 50 बार आ रहा है। चलिए एक और सवाल, बिल्कुल ऐसा ही, यही सवाल है, बस बीच में प्लस है। 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस ऐसे ही ये जाएगा 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको बताया ये 50 बार है। 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 ऐसे ही करते करते प्लस 4 की पावर 99, 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर क्या 4 प्लस 9 की पावर 6 ऐसे ही करते करते 9 की पावर 100 तक। दोनों बातों को समझिए, 4 50 बार है और 9 50 बार है। बात समझ में आ रही है? चलिए, पिछले बार गुणा था, हाँ इस बार प्लस है। तो 4 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 प्लस 4 प्लस 4, मतलब अब इस 4 प्लस 4 हमको इन सबको जोड़ना है और जोड़ करके जवाब क्या मिलेगा? तो 4 कितनी बार है? 50 बार। क्या है? 4 है। इन दोनों का गुणा कर दोगे 200 आएगा। मतलब 4 को जब 50 बार जोड़ोगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा? 200। अच्छा, 9 की पावर अगर एक सम संख्या यानी इवन नंबर है तो 1 प्लस 1 प्लस 1। अब अगर आपकी जेब में 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए आपके पास? 50 रुपए सर, है ना? 50 गुणे 1 बराबर 50, यही बात है ना? 200 और 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 200 प्लस 50 मतलब 250। ठीक है, और 250 का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? 0। ये दोनों सवाल समझ में आए? कोई दिक्कत यूनिट डिजिट में अभी तक यहाँ तक? ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल में हम क्वेश्चन लिखते हैं और इसके बाद एक दो सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और फिर अगले तरह के टाइप पर चल चलेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 में 4, 4 में 5, 5 में 6, 6 में 7, 7 में 8, 8 में 9, 9 में 10। ठीक, कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। इतनी बड़ी इक्वेशन का यूनिट डिजिट बताइए। अच्छा, ये सिर्फ 9 तक ही है तो हम इसको मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे सारे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट रिवाइव हो जाएंगे। मैं कहता हूं 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा। ठीक है, कहते हैं 2 की पावर 3 8 होगा। कहते हैं 3 की पावर 4 कितना होगा? जल्दी बोलो। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 81,
एक आएगा ना। 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा सर? 4 आएगा। 5 की पावर सर कुछ भी हो 5 आएगा। 6 की पावर सर कुछ भी हो 6 ही आएगा। 7 की पावर सर 8 है, तो हमने अभी क्या सीखा था कि पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 दूने 8। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। करके देख लो। अरे तो बोल रहा हूं तो अब कॉपी में करते जाओ। 0 आएगा। और अगर जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या करते हैं? 7 की पावर 4। और 7 की पावर 4 का मतलब 2401 होता है, जिसका यूनिट डिजिट आएगा 1। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ से बात समझ में आई। अब यहाँ पर लिखते हैं 8 की पावर 9। फटाफट से पावर को 4 से डिवाइड कर दो, या 8 की पावर 1 आएगा। और 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8। 9 की पावर है 10। ठीक, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 2। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और 81 की यूनिट डिजिट आएगी 1। अब बीच में प्लस का साइन है, गुणे का तो है नहीं, तो इन सभी यूनिट डिजिट्स को आपस में ऐड करके बता दो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो 8 1 9 10 14 19 6 25 1 26 27। ठीक है, 27 3 35। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। बात समझ में आई? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यूनिट डिजिट के, क्या करना है, कैसे करना है, गुणा भाग ये वो हर एक चीज। ठीक है, अब एक नई बात यहाँ पर सीखते हैं। उससे पहले आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। लिख लीजिए होमवर्क। चलो होमवर्क बढ़ा देते हैं। चलिए होमवर्क लिखिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ऐसे ही जाते जाते ये 101 का क्यूब तक गया है। का इकाई का अंक बताइए। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। 777 की पावर 666 प्लस 888 की पावर 444 प्लस 444 की पावर 999 प्लस 666 की पावर 222 प्लस प्लस उसके बाद 555 की पावर ट्रिपल ट्रिपल नहीं 111। ठीक है, प्लस 111 की पावर 333। इसका यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, ये दो सवाल आप लिख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि दोनों का जवाब क्या होगा। जवाब कैसे देना है? HW यूनिट डिजिट होमवर्क नंबर 1 का जवाब ये, होमवर्क नंबर 2 का जवाब जो भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे नहीं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और ये बात मुझे बताइए कि अगर a की पावर b की पावर c, इसका मतलब, और a की पावर b की पावर c, इसका मतलब, क्या इन दोनों का मतलब आप एक जैसे समझते हैं? क्या इन दोनों का मतलब एक है? नहीं, इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। कैसे? a की पावर b गुणे c। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट है। सीधी सी बात। ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है 2 जिसकी पावर है 4 और ब्रैकेट लगा हुआ है, और उस पूरे ब्रैकेट की पावर है 2, तो हम क्या करेंगे? सुनिएगा, 2 पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, यहां पर कह रहा है कि अगर कोई नंबर है 2 जिसकी पावर है 4, तो इस पावर की पावर है 2। ठीक है, माने ये कह रहा है कि 2 की पावर 4 को 2 बार लिखो। ठीक, नहीं समझे? कह रहा है कि 2 की पावर 6 की पावर 5। इसका मतलब ये है कि 2 तो है, ठीक है, 2 की पावर है 6, मगर कह रहा है कि 6 को 5 बार लिखो। गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। ये है इसका मतलब। ठीक, ये बात समझ में आई? अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चन को करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन में हमसे सवाल पूछा जाता है कि साहब यूनिट डिजिट बता दीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए 3 की पावर 47, इसकी पावर 29। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो हमें पता है कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। साइक्लिसिटी का नियम याद है ना? अच्छा, तो कर दीजिए डिवाइड।
4 सते 28, एक रिमाइंडर आएगा। 4 से काटेंगे तो 4 के अंदर 4, 4 के अंदर 4, 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा 1, मतलब 3 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 7। बात समझ में आई? आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है। चलो, ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ऐसे ही, अरे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर लिखिए, 32 4 से डिवाइड करेंगे, 0 0। अब क्या करेंगे? तो साहब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डिजिट की पावर 0 आ जाए तो क्या करना होता है, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 का मतलब 6, आपका ये यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 17 की पावर 19 की पावर 20 39 39 की पावर 29। ठीक है, अब इसमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो क्या करना है सर आपको? यूनिट डिजिट से मतलब है तो 7 की पावर 19 की पावर 39 की पावर 29, 4 से तीनों को डिवाइड करिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या आता है। 3 होगा, 4 सत्ते 28, 4 नवा का 36, और 3 39। ठीक है, और 4 सत्ते 28, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो 7 की पावर क्या होगी 3 3 1। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, 3 को कितनी बार लिखना है, एक बार। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुणे 3 गुणे 3, और 3 का क्यूब का मतलब है 27, माने 7 की पावर हो जाएगी 27। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, और पावर आएगी 3, तो 7 का क्यूब 7 सत्ते 49, और जवाब मिलेगा आपको 343। ठीक है, 3 होगा आपका यूनिट डिजिट। ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? ठीक है, उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए अब तैयार होंगे। अपने आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाते जाइए और उसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा करवाते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद एक फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 और 6, 5 की पावर 6 और 7, 6 की पावर 7 और 8, 8 7 की पावर 8 और 9। ठीक है, और 8 की पावर 9 और 10, और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैंने बताया था कि 5 का गुणा, बताया था नहीं बताया था, अभी बताता हूँ। अगर किसी भी इवन नंबर से हो जाए तो जवाब आपको क्या मिलता है हमेशा, 0। 5 का गुणा अगर किसी इवन नंबर से हो जाए तो जवाब आपको मिलता है हमेशा 0। और यहाँ पर 5 मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर इवन नंबर 2 दिख रहा है, इवन नंबर 4 दिख रहा है, इवन नंबर 6 दिख रहा है, इवन नंबर 8 दिख रहा है। जब गुणा होगा तो जवाब में आएगा 0, और अगर 0 मिल गया तो फिर 0 सबको 0 बना देगा, माने यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगी, 0। यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी, 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इस तरह के क्वेश्चन ठीक ठाक समझ में आए? ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन बताता हूं, ये होता है, आपने अंग्रेजी में या हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह सुना होगा, ऐसे लिखते हैं ना, और ऐसे साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये वही चिन्ह है, मैथ में इसको फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैं अगर लिख रहा हूं 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है कि 2 से लेकर के मुझे 1 तक लिखना है। नहीं समझे? मैंने यहां पर लिखा फैक्टोरियल 6, तो मतलब 6 से शुरू करो, 6 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आएगा
वो होगा 6 फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस किसी भी संख्या के बाद अगर फैक्टोरियल लगा है तो उस संख्या को वहां से शुरू करना है और एक तक जाना है। अब आप कह देंगे ये तो मैंने छोटी संख्या ताकि छोटे नंबर लगे। अब यहाँ पर अगर 29 का फैक्टोरियल लिख दूं तो 29 से लेकर के आपको एक तक की नंबर को लिखना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर ये बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। पर मैं इस चीज को आपके आसान बना सकता हूँ। कैसे, जरा सुनिएगा। 3 फैक्टोरियल, अच्छा, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुना 6 करना 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, माने 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहां पर लिखूं 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, तो मुझे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है 120। तो 6 गुणे 120 लिख दूं मैं और इसका जवाब लिख दूं 12 छम 72, 720, माने 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। यहां तक बात समझ में आई कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? बस मुझे आप ये बताइए, अभी यूनिट डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल समझ में आया? अब अब आपको जब मैं क्वेश्चन लूंगा ना तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ फैक्टोरियल का। मुझे बताइए कि 129 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? मैं आपसे कहता हूं 0। अच्छा, अभी इसको मैं सिद्ध करके आपको बताता हूँ। आप कहेंगे सर कैसे कह दिए 0? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे ही हम पहुंच जाते हैं 50 फैक्टोरियल तक। और हमसे सवाल ये कहता है कि अब आप इतने पूरे नंबर की आप यूनिट डिजिट मुझे बताइए। मतलब इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे ये बताइए कि इसके अंतिम में कौन सी एक डिजिट आएगी, कौन सी डिजिट आएगी। तो देखिए, मैंने आपको एक फैक्टोरियल का मतलब बताया क्या होता है, एक, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब बताया क्या होता है, 2, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब बताया क्या होता है, 6, प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब बताया क्या होता है, 24। और 24 में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है जो कि होती है 4, प्लस 5 फैक्टोरियल का मतलब बताया था 120, जिसका यूनिट डिजिट होता है 0, राइट है। 6 फैक्टोरियल का मतलब बताया था जिसका मतलब होता है 720, 720 का यूनिट डिजिट होता है 0। आपको एक चीज बता देता हूं, 5 फैक्टोरियल से आगे आप जहां भी गुणा करेंगे आपको यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि 5 का गुणा अगर किसी इवन नंबर से हो जाए तो वो मिल करके दोनों गुणा 0 दे देते हैं यूनिट डिजिट पर हमें। वो दोनों गुणा करके आपस में हमें यूनिट डिजिट पर 0 दे देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए और करके देख लीजिए। 5 इवन नंबर मिल गया, इवन नंबर मिल गया, लास्ट में 0 आ गया। 6 मिल गया 5 को, लास्ट में 0 है, 0 आ गया। आप कहेंगे सर 7 फैक्टोरियल में तो नहीं आएगा। ठीक है, मैंने लिखा है 7 गुणे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 7 गुणे 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720, और जवाब आएगा 700, 14 4 1, 749 50, 5040। ठीक है, अंतिम अंक संख्या क्या है, 0। यही बात आपको बता रहा था कि अब इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है तो क्या करिए, 1 3 6 9 और 4 13 है, 13 है प्लस सारी संख्या 0 है। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 4 तक का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है। इसको ध्यान कर लीजिए और लिख लीजिए, फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 4 तक का यूनिट डिजिट हमेशा 3 होगा। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 से लेकर के फिर कहीं तक भी आप जाइए आपको यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलेगा। ये बात क्लियर हुई, बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। 1 फैक्टोरियल होमवर्क के लिए गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे
ऐसे ही गुणे 100 फैक्टोरियल। इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। बता दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप सीधा मुंह पर बताओगे, बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए इतने बड़े सवाल का जवाब दे दोगे। आप बोलोगे सर जीरो। मैं पूछूंगा क्यों, आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 के बाद 5 फैक्टोरियल भी तो है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है यूनिट डिजिट में 0। और यूनिट डिजिट में जब 0 आ गया तो इससे जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा, माने कि यूनिट डिजिट 0 मिल जाएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस, यहां से जाइए प्लस 5 5 5 5 फैक्टोरियल तक। अब बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब आप कोई भी किताब उठाइए जहां पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट दिया हो, वहां पर सवाल दिए हो, और जब अब मैंने यूनिट डिजिट पढ़ा लिया है तो कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेकर जाऊंगा यूनिट डिजिट का, जहां पर कई सारे एग्जाम्स में आए हुए यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर पाऊंगा आपके सामने। इतना पढ़ाया है उतने में से आप देखिएगा कितनी चीजें आती हैं। अगर आप 6 7 8 9 10 में हैं तो वहां पर अगर आपको ये सवाल होगा तो सॉल्व करके देखिएगा कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर पिछले नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें या फिर यूनिट डिजिट में कहीं पर भी कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, मुझे बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। क्या चैप्टर होने वाला है आपको कल पता चल जाएगा। ठीक है, जय हिंद।